गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान देंगे। देखिए, अगली रिएक्शन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो रिएक्शन आपके सामने है। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया, यानी इसका नाम होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था कि कौन सी रिएक्शन ऐसी होगी जहां पर दो सब्सटेंस मिल रहे होंगे, कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जहां पर एक सब्सटेंस हट रहा होगा, रिप्लेस हो रहा होगा, वो कौन सी रिएक्शन होगी जहां पर आयनों का एक्सचेंज हो रहा होगा, और वो कौन सी रिएक्शन होगी जहां पर एक सब्सटेंस दो अलग सब्सटेंसों में डिकम्पोज हो रहा होगा। यानी इसके पहले हम लोगों ने सीखा सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, जिसको कि योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा एडिशन रिएक्शन को ही योगात्मक अभिक्रिया, फिर हम लोगों ने सीखा एडिशन को ही कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, फिर हमने सीखा विस्थापन अभिक्रिया जिसको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलावा हमने ये भी आपसे बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप कहते ही हो, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हमने जिक्र किया था आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उभय अपघटन अभिक्रिया, जहां पर आयन एक्सचेंज हो रहे थे। जैसे आपने एग्जांपल लिया था BaCl2 प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू BaSO4 BaCl2 प्लस Na2SO4 के साथ करा देंगे तो BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2 NaCl। यदि वही रिएक्शन आप बेरियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हो, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं कि अगर हमारे पास BaCl2 है और इसकी बेटा रिएक्शन अगर हम करा देंगे Na2CO3 के साथ, तो आप खुद देखिए Ba होता है +2 में, और सोडियम होता है +1 में, क्लोरीन होता है -1 में, और कार्बोनेट होता है -2 में। तो जाहिर सी बात है कि आयन एक्सचेंज होंगे तो Ba चला जाएगा कार्बोनेट के संपर्क में और ये बना के देगा BaCO3, और सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के संपर्क में तो ये बना के देगा 2 NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो दैट इज द टाइप ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जहां पर भी उभय अपघटन अभिक्रिया होती है वहां पर आप देखते होंगे कि आयन एक्सचेंज होते हैं, यानी कैटायन चला जाता है। कैटायन का मतलब प्लस वाला चला जाता है एनायन के संपर्क में, एनायन का मतलब होता है माइनस वाले के संपर्क में। तो कभी भी प्लस वाला अगर माइनस वाले के संपर्क में जाता है तो उसे कैटायन और एनायन का संपर्क देखा जाता है। तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन को एक्सचेंज रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और याद रखिएगा जैसे कि यहाँ पर ये BaCO3 तैयार हो रहा तो ये सॉलिड के रूप में तैयार होगा, और इसका हम लोग पीपीटी देखते हैं। पीपीटी का मतलब होता है अवक्षेप के रूप में देखते हैं, जिसको प्रिसिपिटेट कहा जाता है। इसलिए इस टाइप की रिएक्शन जो होती है उसको हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अवक्षेपण अभिक्रिया है। फिर आपसे लास्ट पॉइंट बताया था मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने आपसे कहा था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जहां पर एक पदार्थ दो अलग पदार्थों में टूट जाता है या दो सरल अणुओं में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, जैसे कि एग्जांपल आपने देखा था CaCO3 चेंज इनटू CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, या आप ले सकते हो 2KClO3 चेंज इनटू 2KCl प्लस 3O2। तो ये सब जितने भी रिएक्शन आपके सामने हैं ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अगली जो रिएक्शन आपके सामने आ रही है इसका नाम होगा वियोजन। देखिए, वियोजन शब्द जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी इंग्लिश मीडियम के लिए डिसोसिएशन रिएक्शन होगी और हिंदी मीडियम के लिए कौन सी होगी? वियोजन अभिक्रिया। देखिए, इसका मतलब भी होता है टूटना। अब फर्क क्या होता है डिकम्पोजिशन यानी अपघटन अभिक्रिया में और डिसोसिएशन रिएक्शन में, दोनों में फर्क क्या होता है? तो एक बात जरा सुन लीजिएगा। जो डिसोसिएशन रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्जेबल रिएक्शन। यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब ये वाला निशान आपका लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जबकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, जो आपकी अपघटन अभिक्रिया थी, वह याद रखना इररिवर्जेबल होती है। इररिवर्जेबल का मतलब होता है अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यही दोनों में अंतर होता है। जबकि देखिए यहां पर लिखा भी गया है, जरा शब्द को समझिएगा। लिखा है मैंने, इन विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन that one substance dissociate into simple molecules, that is called the dissociation reaction. It is a type of reversible reaction. यानी मैंने आपके सामने दिया हुआ है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है। वियोजित का मतलब कि टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। और यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि दोनों में, डिकम्पोजिशन में और इसमें यही अंतर होता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वहां पर भी हम देख रहे थे कि एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा था, एक सब्सटेंस दो सरल मॉलिक्यूल में टूट रहा था। जैसे आपने एग्जांपल कब देखा था कि आपके पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं इसको अगर हीट
हीट दे रहा हूं, हीट का मतलब कि अगर इसको मैं गर्म कर रहा हूं, उष्मा दे रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा था टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। तो आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। इसका मतलब कि दैट इज द टाइप ऑफ द इररिवर्सिबल रिएक्शन। यह एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती, यह बात आपको दिमाग में रख लेना है। जबकि इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत है जो हमारे सामने लिखी हुई है, डिसोसिएशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ, देखिए लिखा है मैंने, इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और जहां पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी वहां पर रिएक्शन दोनों तरफ चलती है और ये रिवर्सिबल का निशान आपके सामने है। तो अगर कभी भी आपसे अंतर पूछा जाए कि ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अपघटित वहां पर भी हो रहा है, डिसोसिएट वहां पर भी हो रहा है, डिकंपोज हो रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है? इनमें यही सबसे बड़ा फर्क है कि ये जो रिएक्शन होगी आपके सामने ये इररिवर्सिबल होगी यानी अनुत्क्रमणीय होगी, जबकि ये रिएक्शन जो आपके सामने है ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन होगी यानी डिसोसिएशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको बांटा गया है, एक इसका सबसे बड़ा टाइप होता है थर्मल डिसोसिएशन, जिसको उसमें वियोजन कहते हैं। और एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं वियोजन अभिक्रिया का, जो आपके सामने डिसोसिएशन रिएक्शन है, इसका दो एग्जांपल आप ले लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं दे रहा हूं एग्जांपल PCl5। PCl5 जो है इसको मैं अगर तोड़ता हूं, PCl5 को कहा जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो बेटा टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। यानी हम इसको हीट भी कर सकते हैं और इसको कूल भी कर सकते हैं, यानी हम इसको गर्म भी कर सकते हैं और हम इसको ठंडा भी कर सकते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये PCl3 और Cl2 यानी एक सब्सटेंस जो है वो दो सब्सटेंसों में टूट रहा है, यानी ये वाला हिस्सा रिएक्टेंट का होगा और ये हिस्सा किसका होगा? प्रोडक्ट का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप देख रहे होंगे यहां पर रिवर्सिबल का निशान लगा हुआ है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जहां पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो दो सब्सटेंसों में डिसोसिएट हो रहा है, एक हो रहा है PCl3 में और दूसरा हो रहा है Cl2 में। तो दिस इज द टाइप ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। यही रिवर्सिबल रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि एक सब्सटेंस दो सब्सटेंसों में टूटता है और उसको आप गर्म करोगे तो PCl3 और Cl2 मिलेगा, ठंडा कर दोगे तो वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे आपके सामने है NH4Cl जिसको बोलते हैं नौसादर, और मैंने आपसे बताया भी था कि NH4Cl जो होता है अमोनियम क्लोराइड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस सीधा सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में, वही कंडीशन अमोनियम क्लोराइड के साथ भी दिखाई देती है। तो याद रखिएगा जब अमोनियम क्लोराइड को हम लोग बेटा हीट करते हैं तो टूट जाता है NH3 और HCl में। NH3 को बोलते हैं अमोनिया और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैं इसको ठंडा करता हूं, जब मैं इसको कूल करता हूं, तो याद रखिएगा कूल करने के बाद वापस ये अमोनियम क्लोराइड में चला आता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, याद रखिएगा क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंटी में हो रही है? हीट की प्रेजेंटी में हो रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा थर्मल डिसोसिएशन। याद रखिएगा इसको बोलेंगे थर्मल डिसोसिएशन। डिसोसिएशन और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। आप लोग लिखोगे बेटा इसको ऊष्मीय वियोजन, यानी जो रिएक्शन ऊष्मा की प्रेजेंटी में डिसोसिएट हो जाए, जो रिएक्शन ऊष्मा की प्रेजेंटी में हो रही है, जो हीट की प्रेजेंटी में हो रही है, उसे ही कहा जाता है थर्मल डिसोसिएशन। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर आपके पास पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पर एक सब्सटेंस दो सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। और याद रखिएगा इररिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी जो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन आपने देखी थी अपघटन अभिक्रिया वाली, वो रिएक्शन इसी तरह दिखाई देगी आपके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल ले लिया है मैंने, PCl5 टूट रहा PCl3 और Cl2 में, NH4Cl टूट रहा है NH3 और HCl में। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द थर्मल डिसोसिएशन। तो इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसका नाम होता है थर्मल डिसोसिएशन। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि उसमें वियोजन का एग्जांपल बताइए तो आप लोग बता सकते हो कि PCl5 का होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको हीट करते हैं तो टूटता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में, और अमोनियम क्लोराइड टूटता है बेटा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। वापस अगर ठंडा कर देंगे तो पुनः हमको सब्सटेंस मिल जाएगा, अगेन मिल जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्मल डिसोसिएशन, और इसी को बोला जाता है डिसोसिएशन रिएक्शन। तो ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन हो गई, ये एग्जांपल हो गया, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।